मेरे कहने से कल दिन में 3 बजे उठना और वो मोटरसाइकिलें वहां खड़ी है, वहां जाके एक बार मंच को देखना, फिर पता चल जाएगा इस पांडाल में कितने लोग बैठे हुए हैं। यहाँ से हमारी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंचती है, लेकिन वहां से जाके देखोगे जब आपको पता चलेगा इस पांडाल में कितनी दृष्टि। आज मैं खुद पूरे दिन ये देख रहा था कि इस पांडाल में कितने लोग हैं और इस सिप्रापत की भूमि पे इस मानसरोवर में कितने लोग हैं। मैंने इस मानसरोवर के 4 गार्डनों को खुद जाके देखा है। जितने साथी आप इस पांडाल में बैठे हो, उतने के उतने साथी उन 4 गार्डनों में बैठे हैं। सो रहे हैं। इस सिप्रापत की इस जमीन से 20 किलोमीटर का रेडियस, अमित जी 20 किलोमीटर का रेडियस नोट कर लो, और जिस होटल, जिस चाय की दुकान, जिस रेस्टोरेंट पे जाओगे तो आपको 100% बाबू बैठा हुआ मिलेगा। हमारा मूल्यांकन केवल इस पांडाल के अंदर से नहीं हो सकता है। एक बार बाहर जाके देखो, बाहर की स्थिति यहाँ से भी खतरनाक है। ये लैंडस्केप गार्डन है, यहाँ पे उस गार्डन की तो ये पोजीशन है कि वहां पे दोपहरी इतनी भयंकर धूप, वहां उस धूप के अंदर चाहे इतनी सी, मैं देख के आया हूं आज, जब मैं उसका वर्णन कर रहा हूं। एक छोटा सा पेड़ है, उसके एक कोने में छोटी सी जगह है जिसमें 2 बाबू घुस के बैठे हुए हैं। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई यहाँ क्या कर रहे हो? कि भाई साहब क्या है, रात को हम लेट सोए थे। अरे तो भाई लेट सोए थे तो वहाँ पांडाल में गद्दे लगे हुए हैं वहाँ नहीं, यहाँ थोड़ा सा क्या है, माहौल चेंज हो जाता है, दिन में 2-4 घंटा यहाँ आके बैठ जाते हैं। मैंने कहा रोज बैठते हो? हाँ रोज भाई साहब। मैंने कहा कितनी बजे से कितनी बजे तक? कि अपनी गणेश जी की आरती होती है, उसके बाद 1 बजे तक भाषण वाषण सुनते हैं, उसके बाद यहाँ आ जाते हैं। मैंने कहा वापस हम 3:30-4 बजे जाते हैं, जब बाहर वाले चले जाते हैं, जब हम वापस चले जाते हैं। और कल मैं कम से कम आपको 4 से 5 जनों को साथ लेके चलूंगा और दिखाऊंगा। इसलिए हम ये कहें कि आंदोलन में हमारे में कोई कमी है तो ये संभव ही नहीं है। और हर व्यक्ति, हम अगर 20,000 आदमियों को यहाँ लाके बिठाएंगे तो ये पांडाल 3 गुना करना पड़ेगा। इसलिए जिसको आंदोलन लड़ना है और जो इस दृढ़ संकल्प के साथ यहाँ बैठा है कि चाहे परिस्थिति कुछ भी हो जाए, मुझे निर्णय लेके जाना है यहाँ से, वो व्यक्ति तो न आज ज्वाइन करे, न सोमवार को ज्वाइन करे और न अगले शनिवार को ज्वाइन करे। अब मैं ये कह रहा हूँ, वो स्वतः अपने मन से हाथ खड़े करके बताओ कि ऐसे लोग कितने हैं। प्रश्न बहुत सही पूछा है और जिन्होंने सुना है ना, सटीक सुना है, और उन्होंने ही हाथ खड़े किए हैं जिन्होंने सटीक रूप से उसको सुना है। ये आंदोलन है। अगर कोई भी सरकार का कारिंदा ये गलतफहमी में जी रहा है कि मैं इसको गुमराह कर दूंगा या इसको खत्म कर दूंगा, तो वो अपने दिमाग की सारी ग्रंथियां दूर कर ले और ये सोच ले, ये राजस्थान का कोई अन्य कैडर नहीं, मंत्रालय कर्मचारी है जिसे शॉर्ट रूप में बाबू कहा जाता है। जब ये टेबल पे बैठने के दुनिया के काबू में नहीं आता है, जहां इसके ऊपर इसके इतने अफसर बैठे रहते हैं, इतने इसके ऊपर प्रतिबंध लगे हुए रहते हैं, जितने इसके ऊपर कानून लगाए जाते हैं, भगवान जाने कितनी अब तक जिंदगी में नोट शीटें टाइप कर दी होगी और लिख दी होगी, वो बाबू खुला इस पांडाल में किसके काबू में आएगा? अगर कोई गलत प्रेमी बैठ के ये जी रहा हो कि साहब मैं ये कर दूंगा, तो वो उसकी गलत प्रेमी वो दूर कर ले और जल्दी से जल्दी कर ले। रही बात कि द्वारपालों के तनाव में आने की कतई आवश्यकता नहीं है। द्वारपाल अगले गेट से पिछले गेट पे परिवर्तित होने में भगवान श्री कृष्ण को सेकंडों का टाइम लगता है। जब अगर देना ही होगा भगवान श्री कृष्ण को, तो वो द्वारपाल भी नए खड़े कर देगा और आपके प्रवेश में गुलाब बिछा देगा, चिंता मत करो आप। और वो दिन नजदीक ही आने वाला है, वो दिन भी ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन आज जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने घोषणा की है, मैं तो इतना ही कहूंगा कि आपका आदेश हो, जिस दिन जिस समय मैं आपके साथ
आमरण अनशन पे बैठने के लिए पूरी तरह तैयार हूं, लेकिन मैं आपके आदेश के अनुसार ही आगे का काम करूंगा, क्योंकि जैसा आपका निर्णय होगा उसी हिसाब से मैं पूरी तरह मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तैयार हूं। जब आप आदेश करोगे हम आमरण अनशन करेंगे, और आमरण अनशन अध्यक्ष जी मरने तक करेंगे। अगर मेरी आवाज, क्योंकि कल ही हमें ज्ञात हुआ है कि यहाँ का एक एक शब्द राजस्थान की सरकार सुन रही है, कल हमें बहुत अच्छी तरह ज्ञात हुआ है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आमरण अनशन जो हम करेंगे ना, वो मरने तक करेंगे। अगर सरकार में यही सोच लिया है कि इस बाबू को और इसके नेताओं को मारना है, तो हम भी मरने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। साथियों, ऐसा नहीं है कि ये हमारे साथ पहली बार हो रहा है। मैंने पूर्व में भी आपको कहा है, इस तरह के कार्य केवल और केवल इस संवर्ग के लिए बार बार होते रहते हैं, और यही कारण है कि हम हर बार पिछड़ जाते हैं। लेकिन 2023 का आंदोलन, हमने एक क्षण के लिए हमारे दिमाग में ये नहीं सोचा है कि ये आंदोलन पिट जाएगा या हम हार जाएंगे। हम केवल जीत, जीत और सिर्फ जीत के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। और रही बात कि कल मैं रात को जब पांडाल में मेरे साथियों के साथ बैठा था, साथियों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके मन में ये चल रहा है क्या कि अब आंदोलन का क्या होगा, क्या नहीं होगा? चल रहा है क्या? नहीं। ऐसा कोई साथी एक बार मेरे सामने खड़ा हो जिसके मन में ये चल रहा है कि अब आंदोलन का क्या होगा, क्या नहीं होगा? सब क्लियर है, बताए जाओ तो हमें पता है सारा। नहीं है। तो कल जो है कुछ साथी ऐसे कह रहे थे मेरे को, और कल की तो छोड़ो, अभी मैं मुश्किल से 5 बज के 2 घंटे पहले पीछे गया था ये पंखे उनके चालू करवाने के लिए। तो मुझे वहां बिठा लिया बीच में, और बिठा के कहा कि भाई साहब एक बात बताओ। मैंने कहा पूछो। कि जब अब ये कितने दिन चलेगा? मैंने कहा आप बताओ कितने दिन चलना चाहिए? कि भाई साहब 5-7 दिन चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा 5-7 से और 5-7 हो जाए तो? कहते फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा फिर दिक्कत किस बात की है ये बताओ? कहते दिक्कत इतना सा ही है कि सरकार वार्ता के लिए। मैंने कहा आपकी 2 दौर की वार्ता हो चुकी? कहते हाँ। मैंने कहा तीसरे दौर की आपकी वार्ता होगी ना, वो निर्णायक वार्ता होगी। ये जो गैप आपको नजर आ रहा है, ये गैप आपके तीसरे दौर की वार्ता की फुल फ्लेश तैयारी का दौर है। और तीसरे दौर की वार्ता आपकी आज हो जाए, अभी हो जाए, कल हो जाए, 3 दिन बाद हो जाए, 4 दिन बाद हो जाए, तो फाइनल वार्ता का जब टेबल पे वार्तालाप होगा, तो उससे पहले हमारे मन में अगर ये चीज आ जाए कि साहब अब बहुत दिन हो गए। कितने लोग ये मानते हैं कि बहुत दिन हो गए? सही सही बताना यार, कि यार 31-32 दिन हो गए, अब इसका फैसला हो जाना चाहिए। है फैसला होके ही जाओगे मतलब? पक्का? एक बार भाई जो हाथ नहीं उठाएगा ना, उसके पास मैं मेरी बात रखने के बाद तुरंत पहुंच जाऊंगा। एक बार वो साथी हाथ खड़ा कर दे जो ये सोच के बैठे कि चाहे कुछ भी हो जाए हम जाएंगे तो फैसला होने के बाद ही। ये बीच वाले भाई साहब ये हाथ बांध के बैठे हैं, ये शायद इनके मन में कोई ग्रंथि है। देखो इस बात पे जो सारे ताश वालों ने ताश छोड़ के हाथ खड़े कर दिए बिल्कुल। साथियों, अच्छा कितने साथी ये मानते हैं कि शुक्रवार तक अगर निर्णय हो जाए तो ठीक है, नहीं तो सोमवार को हम ज्वाइन कर लेंगे? पक्का नहीं करोगे? चलो आप जो इस पांडाल में हो वो ईमानदारी से बता दो कि क्या आप में से किसी साथी के दिमाग में ये बात है क्या कि शुक्रवार तक, शनिवार तक, इतवार तक फैसला हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हम सोमवार को ज्वाइन कर लेंगे?
तो जो आप नहीं करोगे तो जो आपके वहां पे बैठे हैं उनको करने दोगे क्या? करने दोगे क्या? देखो ऐसा है, मैंने एक बार पहले भी एक बात कही थी, अपना आंदोलन पूरे चरम सीमा पे है। मेरी बात को बहुत गंभीरता से सुनना और समझने का प्रयास करना। अपना आंदोलन पूरे चरम पर है और चरम का प्रेशर सरकार पे भी पूरा है। सरकार ये चाहती है कि हमारा मनोबल तोड़ के हमारे प्रेशर को तोड़ दिया जाए और हमारा मनोबल पूरे चरम पर है। 31 दिन हो गए, चाहे मैं कितना ही माइक से बोलूं और आप कितना ही जवाब दो, लेकिन मैं सब आपकी अंतरात्मा में घूम के आके यहाँ आके बोल रहा हूँ। आपके सबके हर दूसरे साथी के मन में ये है कि सरकार अब निर्णय जल्दी से जल्दी कब करे, लेकिन आपके उस मन में जो प्रश्न है उसका जवाब दे रहा हूं मैं आपको।